वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि माँ उस टाइम पे रोती भी है ना तो भी नहीं दिखता उनको, मुझे उसी की याद हो जाती है। इतने जरूरी हो जाते हैं क्या बेटे? ऐसे होते हैं बेटे? तो ये तो लड़की है, तेरे लिए लड़का होना भी तो जरूरी है। तो क्यों करते हो फिर 9 दिन ढोंग? माता रानी क्यों बच्चियों के पैर पड़ते हो फिर 9 दिन? क्या सोच के पड़ते हो फिर उनके पैर? और क्यों 9 दिन माताएं ढूंढते हो? फिर बेटा ही एक मतलब बेटा ही करेगा सब कुछ, तो क्यों ढूंढते हो? और बेटा क्या दे देता है, क्या कर देता है बेटा? क्योंकि कर दो पूजा, 9 बेड 9 लड़के बिठा दो और कर दो पूजा। चल तू गुस्सा छोड़। सो व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो तो आप इनसे डिस्कशन कर सकते हैं, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। लव लाइफ, बिजनेस, करियर, आपकी हेल्थ या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे तो आप इनसे कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली कॉन्टेक्ट में अपनी हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं इनसे डिस्कशन करती हूँ। इतने अच्छे सोल्यूशन देते हैं कि मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। तो अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए जो बात किसी से नहीं बता पा रहे, डेफिनेटली इनसे कर सकते हैं, 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो गो गाइस। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अभी चल रहे हैं नवरात्रि, लेकिन नवरात्रि के इस दौर में भी लोगों की जो कुछ सोचे हैं उनके टॉपिक में मैं आज बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को मेरे लिए कंसर्न है, कुछ लोगों को क्वेरीज है, जानना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज वो इसी व्लॉग में क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम आज बात करते हैं कि मेरा जो है सेकंड बेबी प्लान मैं कब करूँगी। तो देखो वो वाली बात ना मैं बाद में करूँगी। पहले मैं आपको सेकंड बेबी की प्लानिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैंने डाले थे, उनकी रिप्लाई मैंने कहा था ना मैं दूंगी। Q&A डाला था पर मैं दूसरा व्लॉग नहीं बना पाई, तो सोचा चलो वो टॉपिक हो रहा है, अगर वो चीज़ निकल रही तो इसको एक बार क्लियर कर दें। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था सेकंड बेबी की प्लानिंग, पीहू 2 साल की होने वाली है। तो देखो माना मैंने कि पीहू 2 साल की होने वाली है और टचवुड भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बच्ची दी है, बहुत स्वीट, बहुत प्यारी। जैसे कि बेटियां होती ही बहुत प्यारी हैं और बेटियां ही बहुत प्यारी होती हैं, है ना। तो मैं अभी चाह रही हूँ कि भले पीहू 2 साल की होने वाली, लेकिन मुझे अपने करियर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में जो लड़की सेल्फ डिपेंड है, इज्जत उसी की है। घर में सिर्फ काम करने को इज्जत कौन दे रहा है आज की तारीख में? उनके लिए लोगों की नज़र में घर का काम करने वाली औरत की इज्जत क्या करते हैं? बना क्या रखी है लोगों ने। लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं आज की तारीख में, बच्चा संभालने के साथ लेडी से घर का पूरा काम करती है, लेकिन उनका काम किसी को नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखेगा। मतलब कोई भी रिलेटिव ये नहीं देखेगा कि वो बंदी घर को, पूरे घर को संभाल के उसने बांध के रखा, ये कोई नहीं देखेगा। हाँ, कोई लड़की कमा रही है, सेल्फ डिपेंड है घर के काम के साथ, उस पर नज़र जाएगी लोगों की। तो हेड्स ऑफ है उन लेडीज़ों को, उन लड़कियों को जो घर में बच्चे होने के बाद पूरा घर संभाल भी लेती हैं और दूसरा भी काम कर लेती हैं। तो जैसे कि मेरा काम है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे प्रमोशन वीडियोस रहती है मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे घर में मैड नहीं है, अभी हेल्पर कोई भी नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए आती है, वो भी सुबह करके चली जाती हैं दीदी 10 बजे। 10 बजे के बाद ऐसा नहीं कि घर गंदा नहीं होता है। मेरी सासू माँ अगर पीहू को संभालती तो पूरे घर का काम मेरे को करना पड़ता है। उसके बाद जब 2-2:30 बज जाती ना तो इतना ज़्यादा थकावट होने लगती है। उसके बाद रेडी होना इतना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद रेडी होना इतना मुश्किल हो जाता है, मैं थक जाती हूँ। फिर पता है मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद मैं 6-7 बजे खाना बनाने के बाद तैयार होती हूँ और उसके बाद पीहू को खाना खिला के फिर मैं 11-11 बजे तक कोलैबोरेशन करती हूँ। तो ये मेहनत मेरे घर वाले देख रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी कोई देखने तो नहीं आ रहा है ना। जो दूसरे बच्चे को, और सबसे बड़ी बात तो बेटे को इतना जो बहुत ज़्यादा वो डाल रहे ना बेटा। कल मैं अपनी काकी के यहाँ गई थी, प्लीज़ इस व्लॉग को अदरवाइज मत लेना काकी जी, मैं सिर्फ बात का जवाब देना चाहती हूँ। मुझे बहुत गलत लगी ये चीज़ कि मैं कल वहाँ पर हम लोग बैठे थे ऐसे ही, तो बातचीत चल रही थी। बहुत सारे मतलब जैसे 1-1 साल के बच्चे हैं, जिनके 1.5-1.5 साल के बच्चे हैं, उनके सेकंड बेबी हो चुके हैं, मतलब ये कंप्लीट हो चुके। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी का जोड़ा बने, मेरी बेटी को भाई बहन कुछ भी मिल जाए, उसका एक जोड़ा हो जाए कि हाँ उसको सपोर्ट करने वाला कोई मिल जाए। पर मैं अभी नहीं चाहती, इस टाइम पर नहीं चाहती। जब मेरी बेटी 2 साल की होने वाली, 2 महीने बाद वो 2 साल की हो जाएगी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ी, मतलब मेरे से नहीं संभलता, मैं सच बताऊँ मेरे से एक साथ नहीं होता। पीहू घर का काम, सिर्फ घर का काम होता ना तो मैं कर लेती, सब मैनेज कर लेती, लेकिन मेरे साथ कोलैबोरेशन है, व्लॉगिंग है, सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैं खुद मन है मेरा करने का, मैं करना चाहती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ। तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो। मेरी सासू माँ भी अभी नहीं चाहती क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मैं सिर से कमज़ोर हूँ, मैं हेल्थ से कमज़ोर हूँ, तो नहीं हो पाता। लेकिन जो
नवरात्रि जैसे माहौल में जहाँ अभी 9 दिन तो ऐसे ढूंढेंगे लड़कियों को कि बस माता मिल जाए, 9 माताएं मिल जाए उनको पूजने के लिए। उसके बाद वापस बेटा आ जाता है, वापस बेटा मायने रख जाता है आप लोगों को। कल ऐसी बात चली तो मैं चाहती इसमें मम्मी भी ऐड हो साथ में, क्योंकि मम्मी थी साथ में तो मैं मम्मी के साथ बात करना चाहूँगी। रुको मैं उनको बुलाती हूँ। आ गई मम्मी, वो आकाश भाई आ गए थे, कल मैं उनके साथ गरबा खेलने नहीं गई तो काफ़ी गुस्सा हो रहा था तेरा जो मम्मी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं मम्मी को बुलाने गई थी। मम्मी आपको याद है कल अपन काकी के यहाँ गए थे तो मेरे को दूसरे बच्चे का बोल रहे थे बार बार कि दूसरा बच्चा कर ले, अब तो 2 साल की होने वाली है। तो वैसे तो हम लोग, मैंने मम्मी ने ही बोला था कि नहीं अभी बहुत छोटी, तो वो बोलते रहे कहाँ से छोटी होगी 2 साल की, पहले के ज़माने में तो 1 साल में दूसरा बच्चा कर लेते थे। हाँ अभी मानने लगे ये तो सब 1 साल की 2 साल की होगी तो 4 साल की गैप करेंगे, 5 साल की गैप करेंगे। पहले कौन मानता था, ये पहले तो हो जाते थे सब बच्चे 1 साल 2 साल में सब बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन पहले का माहौल नहीं रहा ना। कल आप जब वो उनसे बात कर रहे थे ना वो दीदी से, तो वो मेरे को बोल रही थी कि नहीं तू कर ले, वो काकी मेरे को बोल रहे थे नहीं तू कर ले दूसरा बच्चा कर ले, साथ में बड़े हो जाएंगे। अभी तो तेरी सास भी ऐसी है कि संभाल लेगी, बाद में वो संभालेगी नहीं। वो सब बातें मैंने मानी, वो सब सही है। फिर बोला काकी 1 बच्चा भी बहुत होता है। और मैं इनसे क्या बोलती हूँ मम्मी हमेशा कि बस हमारे लिए पीयू वो सब कुछ पीयू काफी है। फिर तो बाद में अंदर तो नहीं आओगे, गेट खोलो मम्मी गेट खोलो, फिर बाद में आप अंदर तो नहीं आओगे। तो क्या बंद नहीं करा, मम्मी गए थे गैस बंद करने। घर के काम के साथ साथ हम लोग शूट करें, लेकिन मुझे शूट करना बहुत ज़रूरी था तो मैंने बोला मैं तो करूँगी। तो कल मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ मम्मी, हाँ कि पीयू हमारे लिए काफी, मैं भी बोलती हूँ कि नहीं एक भाई बहन तो होना चाहिए। हमेशा बोलती है, ऐसा नहीं बोलती हैं ये कि भाई होना चाहिए, भाई बहन। कल यही कपड़े निकालते थे, देखो ये यहीं पड़े प्रूव ये रहा। तो इसमें छोटी छोटी फ्रॉकें थी और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे। तो इन्होंने बोला कि वो संभाल के रखना, संभाल में ना क्या संभाल के रखने की जरूरत, किसी को दे दो। फिर इनको पता है मेरे को दूसरा बच्चा नहीं, बोलता अरे गोलू के बच्चे में काम आएगा, अरे गोलू के बच्चे में काम आएगा। तो कल जब आप वो दीदी से बात कर रहे थे ना तब मैंने उनसे बोला कि काकी मेरे लिए एक ही बहुत है, मेरी पीहू बहुत है, बच्चा माँ बन गई ना, मैं माँ बनने का सुख तो मिल गया, एक ही बच्चा बहुत है। तो वो मुझे उठा के बोलती तो ये तो लड़की है, तेरे लिए लड़का होना भी तो जरूरी है, तो क्यों करते हो फिर 9 दिन ढोंग, माता रानी क्यों बच्चियों के पैर पड़ते हो फिर 9 दिन, क्या सोच के पड़ते हो फिर उनके पैर, और क्यों 9 दिन माताएं ढूंढते हो, फिर छोटी छोटी बच्चियां क्यों ढूंढते हो कि 9 दिन मिल जाए हमको, माता रानी का रूप है वो, तो माता होना चाहिए। जब बेटा इतना ही ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, बेटा ही एक मतलब बेटा ही करेगा सब कुछ, तो क्यों ढूंढते हो। और बेटा क्या दे देता है, क्या कर देता है बेटा, और बेटियाँ क्या नहीं करती, बेटियाँ तो पराए घर जाने के बाद भी माँ बाप की होती हैं, और बेटियाँ पराए घर जाने के बाद भी माँ बाप का दुख समझती हैं। बेटा क्या देता है, माना बहुत सारे बेटे अच्छे होते लेकिन रिस्क थोड़ी ना ले सकते, बेटी तो हर बेटी अच्छी होती है। जब उन्होंने ये शब्द बोला ना कि तेरे पास तो बेटा नहीं है बेटी है, तो मेरी बेटी काफ़ी है मेरे लिए, और वो आने वाले टाइम में भी मेरे लिए काफ़ी रहेगी, मुझे बेटे की ज़रूरत नहीं है। फिर 9 दिन का ढोंग करना छोड़ दो। जो लोग बेटे की चाह रखते हैं ना, जिनकी मेंटालिटी वैसी है कि बेटा ही चाहिए, वो 9 दिन में पूजा मत करो फिर बेटियों के दिखावे के लिए। वो जो रील है ना वो सही है, अब वो लोग भी बेटे की चाह रखेंगे, अब वो लोग भी 9 दिन माताएं ढूंढेंगे जो बेटे की चाह रखते हैं। ऐसी कुछ बनाई थी ना आपने पीहू की, बनाई थी, तो फिर क्यों रखते हो, सही बात है। जब बेटा ही है तो फिर ये ढोंग क्यों करते हो, ढोंग करना भी छोड़ दो, बेटी का बोलना भी छोड़ दो, मत रखो भाई बेटी की चाह। 9 दिन पे मत ढूंढो माता को, बेटों की कर दो पूजा, 9 लड़के बिठा दो और कर दो पूजा। चल तू गुस्सा छोड़, लोग हैं जितने मुँह उतनी बातें होती है, और जिनको वैल्यू नहीं उस चीज़ की वही ऐसी बकवास करते हैं। पर बेटे तो शुरू से ही मतलब जन्म होता है ना तब से ही बेटे पेट में आते हैं, तब से उनका जो रहता है तकलीफ देने का शुरुआत हो जाती है। जन्म देने के बाद भी तकलीफ देना कम नहीं करते वो, और फिर शादी हो जाती है, फिर तो बापरे बुढ़ापे में भी बहुत तकलीफ देते हैं। हमारे मतलब आसपास भी हमको देखने को मिलते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, पर कई बेटे ऐसे हैं जो माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने पैदा ही क्यों करा, आज रोते हैं माँ बाप को कि क्यों करा पैदा हमने उसको। ऐसे है जो बोलते हैं कि इसके बदले तो हमको एक बेटी हो जाती तो अच्छा होता, वो ऐसे भी शब्द बोलते हैं कि माँ उस टाइम पे रोती भी है ना तो भी नहीं दिखता उनको कि अरे यार मम्मी उसी की याद हो जाती है। इतने जरूरी हो जाते हैं क्या बेटे, ऐसे होते हैं बेटे।
जो ना माँ बाप को पूछते ना बहनों को पूछते, ऐसे होते हैं बेटे। तो ऐसे बेटे से ना होना तो ज़्यादा अच्छा है। माँ एक संतोष कर लेती है कि मेरा बेटा है ही नहीं, जो भी कुछ है बस हमको ही करना है, या बेटियों को करना है, जमाइयों को करना है। बेटी जमाई ना भी करे तो वो अपने सेल्फ डिपेंड तो रहेंगे कि हमारा तो कोई बेटा है ही नहीं। तो ऐसे बेटों से बेटा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो जो भी देखेगा, मुझे नहीं लग रहा बुरा कि हाँ वो देखेगा तो क्या फील करेगा, क्या बोलेगा मेरे बारे में, मैं इसकी चिंता नहीं करती। बेटे ऐसे, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सारे बेटे ऐसे नहीं होते हैं, पर मेरे बिल्कुल नज़दीक में है एक बेटा ऐसा ही है जो माँ बाप को कुछ नहीं समझता है, ना बहनों को कुछ समझता है। तो ना उसके राखी लिए डोरे के कोई- बंधन को कुछ समझते हैं, ना बहनों को कुछ समझते हैं। अगर और मेरी नज़र में तो मैंने जितने देखे ना सब ऐसे ही मम्मी, पता नहीं वो अच्छे वाले बेटे कहाँ हैं। अभी कुछ लोग आएंगे यहाँ कमेंट करने की, ऐसा नहीं है हर बेटा ऐसा होता। तो हमने तो जितनों को देखा है ना वो सब ऐसे, हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं और हम लोग उनके लिए बोल भी नहीं रहे, लेकिन जो हमारे आसपास है वो ऐसे ही है। हमने उनको देखा है, तो वो चीज बात करते माँ बाप बुढ़ापे में भी मतलब मेहनत करते हैं, बेटा होने के बावजूद करते हैं, बेटा है तब भी करते हैं। तो ऐसे बेटों का मेरे ख्याल में तो कोई मतलब नहीं है। मतलब उनसे कुछ भी बोलो तो बोलते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ऐसे तो सभी करते हैं, तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं माँ बाप को। तो वो चीज़ हमको जब सुनने मिलती है हमको लगता है बुरा कि बेटियां ऐसा करती मतलब मेरे माँ बाप फिर ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा होता है एक बेटी हो जाती तो अच्छा होता, ऐसे बेटी से तो अच्छा। बताओ, तो उन्हीं बेटों के लिए बेटियां कभी बोलती है ऐसा? तो भगवान उनको भी देता है, किसी भी तरह से उनको भी देता है बेटा, तो आगे उनको भी यही चीज़ आगे आनी है, कर्मा है, जो तुम करोगे वही तुम पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि उनके साथ ऐसा हो वैसा हो, पर ये तो कर्मा है, जो ही साथ करोगे वो साथ भरोगे। आज हमने हमारे सास ससुर की सेवा करी तो हमको बहू ऐसी मिली, अब जो करता है वही तो पाओगे। तो किसी को भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कमेंट करके बोलो कि आपने गलत बोला आंटी, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जो हमारे आसपास लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना तभी कुछ बोलता है, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है तभी बोल रहे हैं के लिए बोल रहे हैं कि भगवान, मैं तो यही बोलती हूँ कि हम तो लकी है कि जो हमारे यहाँ मतलब पीहू आई है बहुत और लकी है। बहू के रूप में बेटी आई है। मैं तो फिर ये बोलती हूँ कि अगर मेरे को बेटी नहीं हुई तो चलो ठीक है, भगवान ने कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा सोच रखा था, इसलिए मुझे बेटी नहीं दी, 2 बेटे दिए। पर 2 बेटे भी वो 2 बेटियों को लेके आए, एक तो ये आएगी और एक छोटी वाली भी आएगी। तो कोशिश तो यही करेंगे वो भी ऐसी ही आए, नहीं भी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे माहौल में ढल जाए। तो बेटों से बेटी ज़्यादा अच्छी रहती है। जो ऐसे सोचते हैं ना कि नहीं बेटे ही सब कुछ होते हैं, बेटे परिवार वन से चलाएंगे, तो ये फालतू की बातें हैं। बेटा शादी के बाद में बहू को लेके अलग चला जाता है, माँ बाप को पलट के देखता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि उनके खाने पीने का हिसाब करना, कितनी रोटी खाई, क्या सब्जी खा रहे हो, कितना दूध पी रहे हो, दूध तो बहुत ही अलग बात है, मतलब ऐसी टुच्ची हरकतें करना। तो ये सोच ये भी हम लोगों को कभी ऐसा देखने में मिलता है ना, तो हम लोगों को सोच के ऐसा अपने आप में नफरत हो जाती है कि बाप रे हम लोग भी ऐसा क्यों देख रहे हैं। पता है आपको, बेटी किसी की भी हो, बेटी आके घर बदल देती है। बेटी अगर पराई भी होगी किसी के घर जाके बहू बन जाएगी ना तो वो खराब बेटे को भी बदल देती है। बेटियां ऐसी होती हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। हाँ, लड़कियां चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लड़कियां चाहे ना तो ऐसे घर ऐसे करके तरबियत खराब कर सकती है। तो बहू चाहे तो सब कुछ संभाल सकती है, सब कुछ बदल सकती है कि नहीं वो माँ बाप है तुम्हारे, उनके वैल्यू करो। क्योंकि बेटियां फीलिंग समझती हैं, अपने माँ बाप की समझती हैं। तो जब लड़के अलग होना चाहते ना, और अगर वो लड़की रुक जाए कि नहीं मुझे नहीं होना, मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं, वैसे ही मेरे सास ससुर हैं, तो बेटे भी पलटते हैं, बेटे भी बदलते हैं। लेकिन बेटे पता है कैसे होते हैं, वो बीवी की बात में आके यूं बदल जाते हैं, लेकिन बेटियां बदलती हैं क्या? और आज अगर जैसे कोई व्लॉग देखेगा बेटा कोई भी, तो बोलेगा कि हाँ फिर बेटियां इतनी हिमायती बनती तो ले जाए ना अपने घर पे, तो क्यों लेके जाएंगी बेटी? बेटा तो सब समेटने की कोशिश करता है, ये भी मेरे नाम कर दो, वो भी मेरे नाम कर दो। बेटियों का जितना फर्ज होता है उससे ज्यादा वो कर देती है। तो बेटे का क्या फर्ज है? सिर्फ तेरे को पैदा करा है, पढ़ाया लिखाया। माँ बाप का घर है, वो उनका घर है, तुमने क्या बनाया? तुमने कुछ नहीं बनाया, तुमने कुछ करा ही नहीं है जीवन में। ये जो है माँ बाप का है, तो उनको क्यों निकाल रहे हैं उनके घर से? तो बेटे ऐसे हो जाते हैं एक टाइम पे आके। देखने के बाद बोलेंगे हमको कि भाई अगर बेटियों को इतनी तकलीफ है तो ले जाए माँ बाप को अपने घर पे। तो माँ बाप भी इतने खुददार रहते हैं, वो बेटियों का आना पसंद नहीं करेंगे, बेटियों का खाना पसंद नहीं करेंगे। बट तुम किस काम के हो? तुम तो औलाद के नाम पे एक धब्बा हो, और भगवान करे ऐसी औलाद तो किसी को भी ना दे।
जो इस तरीके से बुढ़ापे में माँ बाप के साथ करता है, ऐसी औलाद तो भगवान किसी को भी ना दे। इससे अच्छा बे औलाद हो जाए चलेगा, उसके बाद लड़कियों का भंडार भर जाओ वो चलेगा। जैसे 9 दिन लड़कियां ढूंढते हो ना, ऐसे जिंदगी भर लड़कियां मेरे ढूंढो। पापा की हम लोग 5 बहनें हैं और 4 बुआ हैं, पर मेरे पापा के माथे पे इतनी सी भी सिकन नहीं है। वो यही बोलते हैं कि अच्छा मेरे यहाँ तो बेटी किस्मत वाला हूँ, हो सकता है तुम्हारा कर्जा खा के आया हूँ। वो खुश होके बोलते हैं कि तुम लोग मेरे घर में लड़की के रूप में आए। और बोलते हैं अभी भी हम लोग जाते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बोलते तुम लोग आते तो बहुत रौनक आ मेरे जाती है, पापा अच्छा हम लगता है। तीनों बेटियों के दम पे इतना फूलते हैं, बोलते हैं मेरी बेटियां जिंदा हैं। तो ये होती हैं बेटियां। और अगर बहुएं चाहे ना तो बहुएं भी बेटी बन सकती, पर कुछ बहुएं बेटियां बनना ही नहीं चाहती, कुछ बहुएं तो ढंग से बहू भी नहीं बनती। तो भाई ये सब लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है, बेटे कुछ नहीं करते। और जितने मैंने देखे ना उतने तो कुछ नहीं करते। अच्छे बेटे तो पता नहीं, मुझे तो आज तक नहीं दिखे, लेकिन भाई इनका तो बहुत एक्सपीरियंस हाँ, है। वो तो मतलब अच्छे भी देखे। मेरे मामा है एक, हाँ, मतलब मामा ना जी मेरे वो छोटे अच्छे हैं। मामा हैं, वो मेरी नानी को ऐसे रखते हैं हाथों में। मतलब मेरी पता नानी नहीं वो बोलती कहाँ है कि से मेरे आते हैं। मामा तो बोलते हैं मोहन, तो मैं मोहन नाम है मेरे मामा का, वो बोलते मेरे लिए तो सरवण ही है। पर जरूरी नहीं ना हर बेटा अच्छा निकल जाए। बेटियां तो निकलती हैं, आंख बंद करके विश्वास कर लो, बेटियां तो होती अच्छी है, लेकिन वो बेटा हर बेटा अच्छा। इसलिए मेरे को तो भगवान दूसरा भी देना, मतलब बेटी ऐसा दे नहीं दे, कि मुझे मैं कोई बुराई, प्रॉब्लम जो नहीं बुरे है। लड़के लेकिन उनके जो लिए बोल रही हाँ, हूँ। लेकिन जो आके बोलते हैं ना कि बेटा हो जाए, ऐसे लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आती है। जो आके अगर मेरे को पर्सनली ये बोल देंगे ना कि इसको दूसरा लड़का होना चाहिए, फिर मेरे को ऐसा मन में आ जाता है कि नहीं, ऐसा कई कैसे लोग बोल लड़के दिया। होने के लिए दवाई भी खाते हैं कि नहीं लड़का मजा ही ऐसी हो। दवाई, पर वैसे ऐसा नहीं है। दवाई से कुछ होता है क्या? 2 मिनट आ रही हूँ। तो भाई अपनी सोच बदलो, थिंकिंग बदलो, ठीक है। काकी बेटी बहुत जरूरी बेटियां होती है, 2 घर की रौनक बनती है, पता है। बेटियां एक तो बहुत मायके जरूरी में, होती है। 9 दिन एक भी मत दूसरे ढूंढो फिर बेटी। ससुराल में। और बेटियां हैं तो सब कुछ रहता है। बेटियां नहीं हो तो तुम बहू कहाँ से ले आओगे? अपनी जो वंश है वो कहाँ से बढ़ा लोगे? बेटियां हैं तो सब कुछ है, सोच बदलो। ये तो कुछ भी नहीं है। ज्यादा हम इस व्लॉग में बोलेंगे तो फिर ज्यादा बोलेंगे, इसलिए इस व्लॉग को नहीं मेरे मन करते में जो हैं। था वो बोल दिया। जो लोग बेटे ऐसे हैं वो प्लीज़ सुधर जाओ, ताकि आगे उनका बुढ़ापा भी अच्छा आए। मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, वो कई लोग कमेंट करके बोलेंगे। जो अच्छे हैं उनको देख के तुम लोग सुधर जाओ। जो अच्छे क्योंकि लड़के हैं, उनको फैमिली देख में के सब सुधर लोग जाओ। खराब नहीं होते। अगर फैमिली में खराब भी हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करो। प्लीज। ये माँ बाप है, कितने दिन के हैं, थोड़े दिन के और हैं, फिर चले जाएंगे। फिर बाद में तुम उनकी शाट डालोगे, उनके लिए नुक्ता तीजा करोगे, दूसरों को पंडितों को खिलाओगे, कोई मतलब नहीं। जो जीते जी खा रहे हैं उनको खिलाओ, अभी चल फिर रहे हैं तो उनको खिलाओ। बाद में उनके मुंह में जबरन तुम कोई भी ठूसोगे ना, बिस्तर पड़े रहेंगे तो उनके गले तक नहीं जाएगा और उनकी आंखों से आंसू टपकेंगे कि जब हम अच्छे थे तो नहीं खिलाया। मम्मी रो मत भाई। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है। अगर आपको काकी की बात सुननी नहीं तो आप सुनते तो मुझे भी उनको बोलते हैं, इसलिए छोड़ो भाई। मेरे लिए मेरी बेटी बहुत है। देखो उसको, इसको देख के मैं बेटा मांग सकती हूँ क्या मम्मी? बस ना, इसको देख के बेटा कोई मांगे। तो इस व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। अब मम्मी को चुप कराऊंगी मैं, क्योंकि वो रोने लगी है। बेटे बेटे बेटे।